अब बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की और तेल के खेल की, जिसमें मोदी पर लगाया जा रहा है ब्लेम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन और रूस में सीज फायर तो नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन उनके मंत्री और सलाहकार भारत पर नया नैरेटिव गढ़ रहे हैं। रूस यूक्रेन की जंग को मोदी का युद्ध बता रहे हैं। यूक्रेन में मारे जा रहे लोगों के लिए भारत को जिम्मेदार। यूक्रेन रूस जंग को खत्म कराने का दावा कर दिया था। कई देशों के बीच सीज फायर कराने के डींगे हाँकी गई, लेकिन अब वही अमेरिका ये चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन के बीच जंग को रुकवा दें। तेल के बहाने अमेरिका कैसे भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है? यूक्रेन रूस की जंग को मोदी का युद्ध क्यों बताया जा रहा है कि एक डिटेल आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन में आर पार, अमेरिका ने क्यों कहा मोदी वॉर। तेल का ब्लैकमेल, अमेरिका का नया खेल। टैरिफ पर मोदी का ट्रायंगल, ट्रंप कैंप में क्यों हड़कंप। यूक्रेन रूस में महायुद्ध, ट्रंप वॉर या मोदी वॉर। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 1281 दिनों से महायुद्ध चल रहा है। एक तरफ रूस अकेला लड़ रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन को अमेरिका और नाटो के बाकी सदस्यों का साथ मिल रहा है। अभी तक अमेरिकी लीडर्स यूक्रेन युद्ध को पुतिन का युद्ध कहकर संबोधित कर रहे थे। अब उसी जंग को मोदी का युद्ध बताया जा रहा है। ट्रंप के खासम खासा ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने यूक्रेन रूस युद्ध को मोदी युद्ध बताया और कहा कि शांति का रास्ता भारत से होकर गुजरता है। भारत कहता है कि हम रूस से तेल खरीदना नहीं रोकेंगे। इसका मतलब क्या है? रूस उस पैसे का इस्तेमाल अपनी युद्ध मशीन चलाने के लिए करता है और ज्यादा यूक्रेनियों को मारता है। फिर यूक्रेन हमारे पास और यूरोप के पास आता है और कहता है कि हमें और पैसे दो। इस तरह अमेरिकी लोगों का नुकसान होता है क्योंकि हमें मोदी का युद्ध मिला है। शांति का रास्ता कम से कम आंशिक रूप से नई दिल्ली से होकर गुजरता है। अमेरिका अब रूस यूक्रेन जंग के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इसके लिए तेल के नाम पर ब्लैकमेल कर रहा है। अमेरिका की दलील है कि भारत जो रूसी तेल खरीदता है उसके पैसों से रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या वाकई भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है? रूस से तेल खरीदने के नाम पर अमेरिका भारत को ब्लैकमेल कर रहा है। दबाव डालने के लिए 25% पेनल्टी भी लगा रहा है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार भारत नहीं बल्कि चीन है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस से तेल, कोयला और गैस खरीदने वाले टॉप 5 देशों में नंबर 1 पर चीन है। चीन के बाद दूसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन है। इसके बाद तीसरे नंबर पर भारत है, चौथे नंबर पर तुर्की है और 5वें नंबर पर जर्मनी है। लेकिन अमेरिका को चीन और यूरोपियन यूनियन नहीं दिख रहा है। वो रूस यूक्रेन की जंग के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। भारत और चीन को रूसी तेल खरीदने से रोकना होगा। आप कल ऐसा करेंगे जब युद्ध खत्म हो जाएगा। ठीक है, युद्ध खत्म हो गया है। अगर यूरोप सहित हर कोई ऐसा है जैसे आप अभी भी रूस से तेल खरीद रहे हैं, जो पागलपन है। ठीक है, लोग बस रूसी तेल खरीदना बंद कर दें, फिर ये केवल समय की बात है। इससे पहले कि पुतिन के पास उस युद्ध को फंड देने के लिए पैसा न हो, इसलिए मोदी इसका बड़ा हिस्सा है। दरअसल अमेरिका समझ गया है कि मोदी एक टफ लीडर है। मोदी किसी के सामने नहीं झुकते। पीएम मोदी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि वो भारत के हित के लिए किसी के दबाव में नहीं आएंगे। तभी तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एडवाइजर पीटर नवारो प्रधानमंत्री मोदी की पैम्परिंग करने पर उतर आए कि भारतीय इस बारे में बहुत घमंडी है। वो टैरिफ के मामले में हमारी आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि हमारे यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ नहीं है, जबकि वास्तव में है। वे कहते हैं हमारी संप्रभुता है, हम जिससे चाहें तेल खरीद सकते हैं। अमेरिका भले ही रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 1 जनवरी 2023 से 18 अगस्त 2025 तक चीन ने रूस से 2,68,044 मिलियन यूरो का तेल
कोयला और गैस का आयात किया। तो वहीं इस दौरान यूरोपियन यूनियन ने 2,12,942 मिलियन यूरो का तेल, कोयला और गैस रूस से इंपोर्ट किया, जबकि भारत ने इस पीरियड में 1,48,381 मिलियन यूरो का तेल और कोयला आयात किया। मतलब अगर रूस तेल बेचकर जो पैसा कमा रहा है उसका इनको होना चाहिए, क्योंकि वो भारत से ज्यादा तेल, गैस और कोयला रूस से खरीदता है। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि रूस से तेल खरीदने से अमेरिका को नुकसान हो रहा है। भारत जो कर रहा है उसकी वजह से अमेरिका में हर किसी को नुकसान हो रहा है। ग्राहकों और कारोबारियों सभी को नुकसान हो रहा है। भारत के उच्च टैरिफ से अमेरिका में नौकरियों को भी नुकसान पहुंच रहा है, जिससे वर्कर्स और फैक्ट्रियों को भी नुकसान है और टैक्स पेयर्स को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम मोदी के युद्ध को फंड कर रहे हैं। दरअसल पिछले साल जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे के भीतर जंग खत्म करा देने का वादा किया था। ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को दोबारा राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। तब से 221 दिन बीत चुके हैं और ट्रंप के हाथ खाली हैं। वो लाचार है। 16 अगस्त को ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई थी। ट्रंप समझ रहे थे कि वो पुतिन को मना लेंगे, यूक्रेन के बीच जंग रुकवा देंगे, लेकिन मुलाकात के 4 दिन बाद ही रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक कर दिया। रूस ने यूक्रेन पर एक दिन में 574 ड्रोन दागे, 40 मिसाइलों से भी अटैक किया, जिसके बाद ट्रंप ने भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए 25% टैरिफ पेनल्टी के तौर पर लगा दिया। एक तरफ ट्रंप के एडवाइजर भारत को धमकी दे रहे हैं, तेल पर भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं अमेरिका के वित्त मंत्री भारत को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने की दुहाई दे रहे हैं। जो अमेरिका रूस से तेल खरीदने पर भारत पर टैरिफ लगा रहा है, जरा उस अमेरिका की सच्चाई भी जान लीजिए कि उस अमेरिका का रूस के साथ ट्रेड का रिश्ता कैसा है। अमेरिका ने रूस से 927 मिलियन डॉलर का फर्टिलाइजर इंपोर्ट किया। पिछले 6 महीने में अमेरिका ने 594 मिलियन डॉलर का पैलेडियम रूस से आयात किया। जनवरी से जून 2025 तक अमेरिका ने रूस से 755 मिलियन डॉलर का यूरेनियम इंपोर्ट किया, जबकि पिछले साल 624 मिलियन डॉलर का यूरेनियम आयात रूस से किया था। वो अमेरिका अब भारत पर दबाव डाल रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है कि वो रूस से तेल ना खरीदे। ये बहुत आसान है। अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर दे तो उसे कल ही 25% की छूट मिल सकती है। अमेरिका के टैरिफ बम को डिफ्यूज करने के लिए पीएम मोदी मिशन मोड पर हैं। 40 देशों से ट्रेड बढ़ाने पर बात कर रहे हैं। करीबी देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जोर दिया जा रहा है। घरेलू खपत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जीएसटी में कटौती से घरेलू खपत बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। चीन दौरे पर जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। You know how we look at the tariffs. We feel these tariffs are totally unjustified and they're unfair. Because the reasons that have been given to us, those same causes, those same reasons apply to many other countries. But the tariffs have been selectively imposed on us. Our government will protect the interests of our country, and we will continue to look at markets for all resources, because we have a very large population whose energy security also has to be addressed.